बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। पिछले लेक्चर में हमने मोनोइस्टिक असिस्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज हम डिस्कस करेंगे प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। इससे हमारा जो पहला लेक्चर था मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ असिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट था सॉवरेनिटी, वो कहता है सॉवरेनिटी के बारे में कि सॉवरेनिटी इज़ बेसिकली अनलिमिटेड। सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट होती है, वो शेयर्ड नहीं होती, वो डिविजिबल नहीं होती। लेकिन उसकी रिएक्शन में प्लुरलिस्ट्स कहते हैं कि बेसिकली जो सॉवरेनिटी होती है ये डिवाइडेड होती है, ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये शेयर्ड होती है विद इन द स्टेट्स अमंग डिफरेंट एसोसिएशंस। यहाँ पे कहते हैं कि प्लुरलिस्टिक का जो थ्योरी थी, कि जो कॉन्सेप्ट था, ये मोनोइस्टिक के रिएक्शन में आया हुआ है। ठीक है, और ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज नॉट द एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव ऑफ अ स्टेट। भाई स्टेट की ये प्रेरोगेटिव पावर्स एक्सक्लूसिव नहीं है। स्टेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, उनके पास भी सॉवरेन अथॉरिटीज होती है। ठीक है, और स्टेट के बाहर बियॉन्ड स्टेट्स भी आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि आप किसी के साथ कन्फेडरेशन में चले जाए या यूरोपियन यूनियंस को अगर हम देख ले, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लुरलिस्ट्स कहते हैं कि सॉवरेनिटी बेसिकली एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड नहीं होती, वो शेयर्ड होती है, डिवाइडेड होती है बिटवीन एंड अमंग द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ अ स्टेट। ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली एक मूवमेंट की शक्ल में था, लैबरर्स और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के एक मूवमेंट था 19th सेंचुरी में, और ऑटो वन गायरिक ने सबसे पहले इसको एक्सपांड किया था। ये एक जर्मन थे, ठीक है, और फिर मैथलैंड ने इसको ट्रांसलेट करके वेस्टर्न में इंट्रोड्यूस कर लिया। हमारे पास और भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जैसे कि लास्की, क्लेयर, फॉलेट, क्रेब, कोल एंड हॉब्सन। ये हमारे पास प्लुरलिस्ट्स है जो कि सोचते हैं कि सॉवरेनिटी इज बेसिकली डिविजिबल, सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, सॉवरेनिटी लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि इट इज बेसिकली अ वाइज टू कंट्रोल सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसके एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एब्सोल्यूट पावर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली एक वाइज है जो कि प्लुरलिस्ट्स उठाते हैं। हमारे पास है ये टू डिफेंड, ये कॉन्सेप्ट जो है, टू डिफेंड द राइट्स ऑफ अदर एसोसिएशंस। स्टेट्स में बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, जैसे हमारे पास कहते हैं एरिस्टोटल के स्टेट इज बेसिकली एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, चाहे वो कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, जिस भी सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन हो, उनसे मिलके स्टेट बनता है। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज से मिलके स्टेट बनता है। तो जो कम्युनिटीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने राइट्स होते हैं जिसको आप मजरू नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि भाई स्टेट सॉवरेन, एब्सोल्यूट सॉवरेन नहीं है, उसमें बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं जिसके पास सॉवरेनिटी, सॉवरेन अथॉरिटीज होती है। प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल्स डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स मैंने डिस्कस करने हैं। वो कौन से फैक्टर्स है विच लेड टू द डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है कि स्टेट फंक्शन हैज बीन चेंज्ड रेडिकली। प्रिमिटिव और मिड्यूल टाइम में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे हॉब्स एक पॉलिटिकल फिलासफर है, वो कहता है कि स्टेट का जो काम है वो पीस को मेंटेन रखना है और सोशल ऑर्डर को बरकरार रखना है। तो उस टाइम पे स्टेट का जो फंक्शन था वो पीस और ऑर्डर के ज़मरे में आता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्टेट की एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती गई, तो इसीलिए हमने कहा कि स्टेट एक्टिविटीज़ जो है मस्ट बी रेगुलेटेड। अब देखिए, जैसे हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम है, अब स्टेट उसको कंट्रोल करते हैं, स्टेट उसको चलाता है। हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, सैनिटेशन है, हमारे पास जितने सारे भी देखो हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, तो ये जितने भी फंक्शंस है ये अब स्टेट कंट्रोल करता है, पहले से नहीं होता था। तो इसीलिए 19th सेंचुरी में मूवमेंट आया कि भाई स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो
शेयर्ड होनी चाहिए, वो डिविजिबल होनी चाहिए अमंग द डिफरेंट सेगमेंट्स एंड एसोसिएशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लूरलिज्म और प्लूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, वो है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक, स्टेट के फंक्शंस इंक्रीज होते गए और इसके साथ साथ हमारे पास इंटर डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर आती गई। जैसे कि हमारे पास स्टेट के साथ इंटरडिपेंडेंसी और स्टेट का उसके सिटीजन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, जिस तरह हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो ये इंक्रीज जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में आया, इसके साथ साथ हमारे पास डिपेंडेंसी इंक्रीज होती गई। इसीलिए आप बियॉन्ड स्टेट बियॉन्ड भी आप लिमिटेड होते हो, आपके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और आप विद इन द स्टेट्स भी, चूंकि बाकी एसोसिएशंस के राइट्स भी होते हैं, इसीलिए आपके पास एब्सोल्यूट नहीं शेयर्ड, बल्कि शेयर्ड होनी चाहिए, बल्कि लिमिटेड सॉवरेनिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास यूरोपियन यूनियन को देख लो। अब ऐसा नहीं है कि यूरोपियन जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, जो यूनियन है वहां पे कोई भी कंट्री सोलली काम करे, बल्कि आपने उनके लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये आपके स्टैंड के ऊपर बियॉन्ड रिस्ट्रिक्शन है, आपकी सॉवरेनिटी की बियॉन्ड रेस्ट्रिक्शंस है आपके ऊपर। आप अकेले काम नहीं कर सकते, खुद से फैसले नहीं ले सकते। इससे हमारे पास इंटरनेशनल लॉ भी तो होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के कानून भी आपने फॉलो करने होंगे, वो आपके स्टेट की बियॉन्ड रेस्ट्रिक्शन है आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, शेयर्ड होती है, लिमिटेड होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। तीसरा हमारे पास पॉइंट है मॉडर्न सोसाइटी इज कम्प्लेक्स। आजकल की सोसाइटी है वो कम्प्लेक्स है, पुरानी सोसाइटी इतनी कम्प्लेक्स नहीं हुआ करती थी। आजकल हमारे पास यूनियंस है, जैसे कि हमारे पास लेबर यूनियन, टीचर्स यूनियन, हमारे पास फेडरेशंस है, हमारे पास मुख्तलिफ कल्चरल और पॉलिटिकल सोसाइटीज़ है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के एसोसिएशन जो है इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अब ऐसी सोसाइटी में आपके पास सिर्फ एक स्टेट नहीं होता जिसके पास सॉवरेन अथॉरिटीज होती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटीज होती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसके सबके अलग से एसोसिएशंस के राइट्स होते हैं, और वो राइट्स ये होते हैं कि उनके पास अपनी सॉवरेनिटी भी होती है, उनके पास सॉवरेन अथॉरिटीज भी होती है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी सिर्फ सेंटर के पास हो। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अब हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म, ठीक है। हमारे पास पहला प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इंडिविजिबल भी नहीं है, डिविजिबल है, और एक्सक्लूसिव भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सॉवरेनिटी क्या है, लिमिटेड है और शेयर्ड है बिटवीन और अमंग द डिफरेंट एसोसिएशंस। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है सॉवरेनिटी इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ। सॉवरेनिटी बेसिकली सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि लिमिटेड बाय लॉ है। सॉवरेनिटी को लिमिट में रखता है लॉ। स्टेट इज प्रियर, लॉ इज प्रियर टू द स्टेट। लॉ प्रियर है स्टेट से, लॉ ही स्टेट बनाता है। इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी है, स्टेट इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ। स्टेट बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है लॉ का। तो ये कहता है कि सॉवरेनिटी इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ। एब्सोल्यूटिस्ट जो थे हमारे पास, जो मोनिस्टिक ऑस्टन की जो थ्योरी थी, वो कहती थी कि सॉवरेनिटी जो है ये बेसिकली सोर्स ऑफ लॉ है। लेकिन प्लूरलिस्ट कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ, बल्कि इट इज लिमिटेड बाय द लॉ। तीसरा हमारे पास प्रिंसिपल प्लूरलिज्म का है, कहता है कि सोसाइटी इज फेडरल एंड प्लूरलिस्टिक। सोसाइटी क्या है,
फेडरल है। अब फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं बिटवीन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज। जैसे हमारे पास पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ठीक है, एक फेडरल स्टेट है, तो हमारे पास सेंटर में पावर होते हैं और वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में डिवाइडेड होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फेडरेशन में हमारे पास प्रोविंसेस जो होती है वो ऑटोनॉमस होती है, ऑटोनॉमी उसको हासिल होती है। लास्की कहता है कि बिकॉज सोसाइटी इज फेडरल, चूंकि सोसाइटी फेडरल है इसीलिए अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल। तो अथॉरिटी जो है बेसिकली जिसको हम सॉवरेनिटी जिसको हम सॉवरेन अथॉरिटी बोलते हैं वो भी फेडरल होनी चाहिए, वो भी शेयर्ड और डिवाइडेड होनी चाहिए। चौथे नंबर पे हमारे पास प्रिंसिपल है कि एसोसिएशंस आर ऑटोनॉमस, ठीक है, ऑटोनॉमी हासिल होती है जितने भी एसोसिएशन होते हैं। हम कहते हैं कि स्टेट जो है ना, एरिस्टोटल भी ये कहता है कि स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जितने भी एसोसिएशन है उसके क्या है, एसोसिएशन है स्टेट। जिस तरह हम कहते हैं कि स्टेट इज बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज, स्टेट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, बहुत ज्यादा ग्रुप्स का एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो अगर छोटे छोटे ऑटोनॉमस बॉडीज होते हैं एसोसिएशन जैसे, वो मिलके अगर एक बड़ा स्टेट बनाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है, बल्कि इनके पास अपनी ऑटोनॉमी होती है जिस तरह हमारे पास फेडरल स्टेट्स में होती है। पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है लेकिन प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी है। 18 अमेंडमेंट जो हमारे पास आया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई थी, ठीक है, तो उनके पास अपने राइट्स होते हैं, स्टेट एब्सोल्यूटिज्म नहीं होता। पांचवें नंबर पे जो हमारे पास प्रिंसिपल कहते हैं कि रिजेक्ट्स द स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, स्टेट के एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को, एब्सोल्यूट पावर्स को रिजेक्ट करते हैं प्लूरलिस्ट्स। अब इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्रिटिसिज्म है इसी प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर कि भाई अगर पावर शेयर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस के पास ऑटोनॉमी आ गई, उसके पास पावर्स आ गए, तो स्टेट जो कि मुख्तलिफ एसोसिएशन में यूनिटी लाता है, को रेगुलेट करता है मुख्तलिफ एसोसिएशंस को, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी एसोसिएशंस हैं वो अपने आप पे होंगे और उनके बीच कंपटीशन जरूर होगा, क्योंकि इंसान की नेचर ही कंपिटेटिव है। कंपटीशन में कुछ एसोसिएशंस बहुत आगे चले जाएंगे, एक्सेसिव पावर, एब्सोल्यूट पावर की तरफ चले जाएंगे, कुछ बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे हालात में हमारे पास एनार्की होती है। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ना हो किसी भी स्टेट में, किसी भी सोसाइटी में, वर्ल्ड लेवल पे अगर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो एनार्किक सिचुएशन होती है जो कि कियास की तरफ, डिसरप्शन की तरफ, टेंशन की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करती है। तो अगर हमारे पास एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो हमारे पास ये मसाइल होंगे। इसीलिए स्टेट का एब्सोल्यूट सॉवरेन होना बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? यूनिटी लाने के लिए और रेगुलेशन लाने के लिए। हमने प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि जो कंट्री सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है वो बहुत जल्दी कम टाइम में तरक्की कर लेती है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज, ये ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये कि स्टेट लेवल पे अगर आपने डेवलपमेंट करनी है, अगर आपने कंट्रोल रखना है, तो आपके पास स्टेट सेंटर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी जरूरी है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉस्परस सोसाइटी चाहिए, एक वर्चुअस सोसाइटी चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अमल करना होगा। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन चलो दोनों कॉन्सेप्ट्स थे। मोनोइस्टिक हम पहले डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद आज हमारा टॉपिक था प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। थैंक यू।